तुर्की और सल्तनत उस्मानिया का नाम सुनते ही चंद सवालात ज़हन में गर्दिश करने लगते हैं कि इस कौम का ताल्लुक़ कहाँ से था और किस तरह इन्होंने कदीम तारीख़ और तहज़ीब को सकाफ़त में अपने वजूद और नाम को ज़िंदा रखा और अभी तक अपनी इज़्ज़त व वक़ार को कायम रखे हुए हैं। तुर्क कौम की तारीख़ बहुत कदीम है जो 3000 साल कबल मसीह तक फैली हुई है। तुर्क कौम को दुनिया की कदीम तरीन कौमों में जाना जाता है। इनका ताल्लुक़ वस्त एशिया से था। तुर्क कौम को कदीम दौर में तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता था। वस्त एशिया में इनके इलाके को तुर्किस्तान कहा जाता था, जबकि तारीख़ी लिहाज से तुर्किस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, मशरक़ी तुर्किस्तान और मगरबी तुर्किस्तान। मगरबी तुर्किस्तान में आज के दौर के इलाकों में कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और रूस के सरहदी इलाके शामिल थे, जबकि मशरक़ी तुर्किस्तान में चीन के सरहदी इलाके जिनमें सिंकियांग, काशगर और मंगोलिया का सरहदी इलाका शामिल था। छठी सदी ईस्वी में पहली बार इस इलाके में तुर्क रियासत कायम हो गई थी और तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ इस्लाम का दौरा हुआ। अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद तुर्क सल्जूक यहाँ काबिज़ हो गए, जबकि बाज़ा उस्मानी तुर्क एशियाई कूचों को छोड़कर यहाँ आबाद हो गए। 1299 में उस्मान अव्वल ने उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद डाली। फिर तुर्की का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और सदी के अख्ताम तक मिस्र, अरब, शाम, इराक, हंगरी और तराबलस तक इनकी रसाई हासिल हो गई। तुर्कों ने 1669 में जजीरा क्रेटक पर भी अपना परचम लहरा दिया, लेकिन 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो गया और 1912 तक हंगरी, क्रीमिया, यूनान, बुल्गारिया, बोस्निया और अल्बानिया वगैरह तुर्की की सल्तनत से आज़ाद हो गए। पहली जंग अज़ीम में तुर्क ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल न हो सकी और 1920 में नौज तुर्कों के सुल्तान अब्दुल-हमीद के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया और अंकारा को हुकूमती मरकज़ बना लिया। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर क़यादत तुर्क फ़ौज यूनान को तुर्की से निकालने में कामयाब हुई और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया और मकानियत और खिलाफत का असर ज़ायल कर दिया गया। दूसरी जंग अज़ीम में तुर्की ने किसी का साथ न दिया और गैर जानबदारी का मुज़ाहरा किया। 1952 में तुर्की नेटो का कारकुन बन गया। 1957 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी हुई और अदनान मुंदरिस वज़ीर आज़म बना। फिर जनरल जमाल ने अदनान मुंदरिस को 1960 में तख्तादार पर लटका दिया और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद तुर्की में सियासी रशाकशी अरूज पर पहुंच गई। और 1979 में मज़ीद 6 सूबे मार्शल लॉ के ज़ेर ताब आ गए। जनरल कुनान ने 11 सितंबर 1980 को इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, ताहम 1983 में जमहूरी हुकूमत को बहाल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1999 में तज़्किए उज़ाल को 7 साल के लिए सदारत दे दी गई, मगर अप्रैल 1993 में साबका वज़ीर-ए-आज़म सुलेमान डेमिरल मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। यूँ मुल्क में वज़ारतों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहा। तुर्की में 1999 में एक खौफनाक ज़लज़ला भी आया, जिसमें 40,000 अफराद हलाक हो गए, लेकिन तुर्की मुआशी लिहाज से अपनी हालत को बरकरार रखने में जल्द कामयाब हो गया। जनवरी 1999 में बुलंद अजोद और उनके बाद रजब तय्यब एर्दोगान वज़ीर आज़म बने। उस वक़्त से तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत राइज है। तुर्की का दारुल-हुकूमत अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इंतज़ामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें से 19 सूबों की आबादी 1 मिलियन अफराद से भी तजावज़ कर चुकी है, जबकि बकिया सूबों में हर सूबा तकरीबन 1 मिलियन से 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नस्ली लिहाज से मुल्क में 80% तुर्क नस्ल के लोग और 20% कुर्द नस्ल के लोग आबाद हैं।
جبکہ ملکی آبادی میں 98.7% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو دوستو یہ تھی ترکی کی تاریخ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔